सुप्रीम कोर्ट बल्दियाती इंतखाबात न कराने पर बरहम, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान की तलबी। अटॉर्नी जनरल भी पेश, जस्टिस काजी फाइज ईसा ने रिमार्क्स दिए, अवाम को जमहूरियत से क्यों महरूम रखा जा रहा है। बल्दियाती इंतखाबात न कराकर सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की खिलाफ वर्जी हो रही है। क्या चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान ने अपना हलफ नहीं देखा। अटॉर्नी जनरल बोले, सूबों में इलेक्शन कराना वफाक की जिम्मेदारी नहीं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत सितंबर में बल्दियाती इंतखाबात कराने के लिए तैयार, तजवीज़ से इलेक्शन कमीशन को आगाह कर दिया। इलेक्शन कमीशन का इजलास फरवरी के पहले हफ्ते में तलब किए जाने का इम्कान। पंजाब हुकूमत की सितंबर में बल्दियाती इंतखाबात की तजवीज़ पर इजलास आइंदा हफ्ते तलब। सूबाई हुकूमतों की तजवीज़ पर हतमी शेड्यूल का फैसला इलेक्शन कमीशन करेगा। इलेक्शन कमीशन की स्क्रूटनी कमेटी का इजलास, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की फॉरेन फंडिंग का जायजा लिया जाएगा। इलेक्शन कमीशन में सियासी जमातों के रहनुमाओं की आमद जारी। इलेक्शन कमीशन मेंबरान की सुप्रीम कोर्ट में मसरूफियत के बायस कार्रवाई में ताखीर का इम्कान। सेनेट इंतखाबात से कबल वज़ीर आला पंजाब मुतहर्रिक ऑपोजिशन अरकान की मुलाकातें जारी। पीपल्स पार्टी की MPA रईस नबील अहमद का उस्मान बुज़दार पर एतमाद का इजहार। मुलाकात में हल्के के मसाइल और अवामी ज़रूरियात से आगाह किया। वज़ीर आला पंजाब कहते हैं, हर हल्के के मसाइल हल करना चाहता हूँ, दरवाजे सबके लिए खुले हैं। साबिक दौर में पसमानदा इलाकों को जानबूझकर नज़रअंदाज किया गया। तरक्की पर हर शहर और कस्बे के अवाम का हक है। ब्रॉडशीट के 3 से 4 नुमाइंदे नैब दफ्तर में बैठते थे। किसी को एसेट ट्रेसिंग का तजुर्बा नहीं था। काम नैब से मालूमात लेकर ब्रॉडशीट को भेजना था। तारिक फवाद मलिक का प्रोग्राम पावर प्ले में इंकशाफ, कहा सन 2000 से 2003 तक पाकिस्तान में ब्रॉडशीट का नुमाइंदा था। किरदार एक डाकखाने की तरह था। ब्रॉडशीट ने ज़रूरत से ज़्यादा काम अपने ज़िम्मे लिया। जो मुआहिदा किया उसमें सबकी तहकीकात मुमकिन नहीं थी। राजकुमारी को जस्टिस कयूम जैसे जजेस ही भाते हैं, जो सज़ा करप्ट खानदान की मर्जी के मुताबिक सुनाए। फिरदौस आशिक अवान का ट्वीट, कहती हैं, जस्टिस रिटायर अजमत सईद को मशवरा देने वाली नानी अम्मा ने अपने अब्बा जान को मशवरा क्यों ना दिया। शाही खानदान का माजी गवाह है, उन्हें मर्जी का रेफरी मैदान चाहिए। वज़ीर आज़म ने खुले दिल से ब्रॉडशीट तहकीकात का ऐलान किया। बिगलें बजाने वाले चेले कनीज़ें अब घबराहट का शिकार हैं। पाकिस्तान में कोरोना के मजीद 64 मरीज इंतकाल कर गए। तादाद 11,514 हो गई। मजीद 1,910 केस रिपोर्ट। फाल केस 33,295 हो गए। कराची में कोरोना मुस्बत आने की शरह 13 और मीरपुर में 11% से जायद रही। कोरोना वैक्सीन की पहली खेप हफ्ते को पाकिस्तान पहुंचेगी। PIA का बोइंग 777 जुमे को कोरोना वैक्सीन लेने बीजिंग रवाना होगा। कराची टेस्ट में कौमी टीम पहली इनिंग्स में 378 रन्स बनाकर आउट हो गई। जनूबी अफ्रीका पर 158 रन्स की बरतरी हासिल। फवाद आलम ने शानदार सेंचुरी बनाई। अजहर अली और फहीम अशरफ ने निस्फ सेंचुरियां स्कोर की। यासिर शाह 38 रन्स बनाकर नॉट आउट रहे। मोहम्मद रिजवान ने 30 रन्स की इनिंग्स खेली। जनूबी अफ्रीका की दूसरी इनिंग्स जारी। बेनज़ीर भुट्टो की साहबजादी बख्तावर भुट्टो की रस्म हिना। बिलावल हाउस में शादियाने बज उठे। दुल्हा महमूद चौधरी के अहले खाना, बख्तावर की सहेलियां और ख़ानदान के अफराद तकरीब में शरीक हुए। बख्तावर ने इंस्टाग्राम पर मेहंदी लगे हाथ का बुमरैंग भी शेयर किया। बख्तावर भुट्टो जरदारी का निकाह 29 जनवरी और बारात 30 जनवरी को आएगी। उस गाड़ी में कुत्ता जा रहा है जिसे प्रोटोकॉल दिया जा रहा है। गलत और झूठ पर मबनी ये वीडियो है। एक्चुअली उस गाड़ी के अंदर मेरी फैमिली मौजूद थी। मेरी बेटी, मेरी वाइफ उस गाड़ी में थी, जिसकी वीडियो बनाई गई और एक इंतहाई मैं समझता हूँ कि गैर संजीदा हरकत ये की गई। इमरान इस्माइल ने गवर्नर हाउस की गाड़ी से मुताल्लिक वायरल वीडियो झूठ पर मबनी करार दे। बोले, तासुर दिया गया कि गवर्नर हाउस की गाड़ी में कुत्ते को घुमाया जा रहा है। गाड़ी में मेरी बेटी और अहलिया मौजूद थीं। जिसको प्रोटोकॉल कहा जा रहा है वो फैमिली की सिक्योरिटी थी। जो साहब वीडियो बना रहे थे उसकी हुकूमत भी इंतहा इल्जामात की जद में है। सुप्रीम कोर्ट ने डैनियल पर्ल केस के मुल्जिमान की रिहाई के खिलाफ हुक्म इम्तना की दरखास्त पर फैसला महफूज कर लिया। जस्टिस मुनीब अख्तर ने रिमार्क्स दिए, जो मवाद सुप्रीम कोर्ट को दिया वो पहले किसी फोरम पर पेश नहीं हुआ।
ان کا جائزہ کیسے لیں؟ ریاست کے پاس معلومات تھیں تو ملک دشمنی کا کیس کیوں نہیں چلایا؟ ریاست کا اپنے شہریوں کو ملک دشمن قرار دینا بھی خطرناک ہے۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ کب ختم ہوگی کوئی نہیں جانتا، شاید آئندہ نسلوں تک چلے۔ پاکستان ریلوے کا ریزرویشن سسٹم 2 دن بعد بھی ٹھیک نہ ہو سکا۔ بیک اپ سسٹم بھی کاؤنٹر اور آن لائن بکنگ میں ناکام۔ 2 دن میں ریلوے کو 6 کروڑ سے زائد کا گھاٹا۔ ریلوے حکام کا آن لائن سسٹم جلد بحال کرنے کا دعویٰ۔ کراچی میں ڈاکوؤں کی بھیس بدل کر واردات۔ نارتھ کراچی میں طلبہ کے روپ میں ڈکیتی، بیگ لٹکائے لٹیرے نوجوانوں سے موبائل فون اور بیگ چھین کر فرار۔ نیپا پر اسٹیٹ ایجنٹ سے 20 لاکھ روپے کی ڈکیتی کا مقدمہ درج۔ لاہور کے علاقے شالیمار میں پیش امام قتل، لاش مسجد کے کوارٹر سے ملی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا نوٹس، سی سی پی او سے رپورٹ طلب کر لی، ملزمان کی جلد سے جلد گرفتاری کا حکم۔ اسلام آباد میں سرکاری افسر کے گھر گھریلو ملازمہ پر تشدد، 12 سال کی بچی کی ٹانگ توڑ دی۔ ڈپٹی سیکریٹریٹ کے افسر صفی الحسن کے خلاف مقدمہ درج۔ پاکستان کے خلاف بھارتی پروپیگنڈے کی یورپی پارلیمنٹ میں تفتیش، یورپین قانون سازوں کو بھارت کے منفی کردار کی آگاہی دی گئی۔ ڈیسنفو لیب میں بھارتی پروپیگنڈے کی تحقیق کرنے والے محققین اور ان کے اہل خانہ کو بھارت کی جانب سے دھمکیاں دیے جانے کا انکشاف، یورپی پارلیمان کی مذمت۔ امریکی صدر نے سعودی عرب اور یو اے کو اسلحے کی فروخت روک دی۔ خود میرے نبی نے بات یہ بتا دی، لا نبی آبادی۔ نعت گوئی میں بے مثل شیریں لہن شاعر مظفر وارسی کو دار فانی سے کوچ کیے 10 برس بیت گئے۔ انہیں فصیح الہند اور اشرف الشعراء کے خطابات سے نوازا گیا۔ اور پاکستان میں 1 تولہ سونے کی قیمت 1,13,079 روپے ہو گئی۔ 1 گرام سونا 9,694 روپے 76 پیسے کا ہو گیا۔ 1 ملی گرام سونے کی قیمت 9 روپے 69 پیسے ہو گئی۔ متحدہ عرب امارات میں 1 ملی گرام سونا 21 فلس کا ہے۔ السلام علیکم، ARY نیوز کے ساتھ میں ہوں ماہنود ندیم اور میں ہوں آپ کے ساتھ ہرزا خان۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، خبروں کی تفصیل ہوگی اس بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیں۔ Fly with PIA and save gold. Register now. Scan QR code and register yourself to get gold and loyalty benefits. Powered by ARY Sahulat Wallet.